हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स +2 का एक्सरसाइज 11.2। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से 10 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है लाइन 1, 2 और 3 के, और यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो लाइन 1 और लाइन 2 में ये है L1, ये L1 है, ये है M1 और ये है N1। सिमिलरली लाइन 2 में ये है L2, M2, N2। लाइन 3 में L3, M3, N3। तो लाइन 1 और लाइन 2 में अगर लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो इनका जो रिस्पेक्टिव टर्म्स होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के, सम ऑफ द प्रोडक्ट, ये क्या होते हैं, 0 होते हैं। और लाइंस पैरेलल होती हैं तो L1/L2 इक्वल्स टू M1/M2 इक्वल्स टू N1/N2। तो यहाँ पे शुरू करते हैं, चेक करते हैं, तो क्या आ जाएगा 12/13 इंटू L2 क्या है 4/13 प्लस -313 इंटू M2 क्या है 1213 और नेक्स्ट क्या है प्लस माइनस का 4/13 इंटू 3/13। ये हमें क्या शो करना है 0। तो चेक करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं क्या आएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको रफ में। ये प्रोडक्ट क्या आ रहा है, डायरेक्टली 0 आ रहा है। तो ये तो हो गया L1 परपेंडिकुलर L2 डायरेक्टली। सिमिलरली यहाँ पे अब लाइन L2 एंड L3 में आते हैं। L2 और L3 में चेक करते हैं। अगेन L2 4/13 इंटू L3 है 3/13 प्लस M2 है 12/13 इंटू M3 है -4/13 प्लस N2 है 3/13 इंटू N3 है 12/13। इसको भी आप रफ में कैलकुलेट करिए और ये भी 0 आ रहा है। तो L2 परपेंडिकुलर L3 आ गया। नेक्स्ट अब आते हैं लाइन L3 एंड L1। तो L3 L1 में सबसे पहले L3 को लिखेंगे। तो 3/13 इंटू 12/13 L1 है ये, प्लस M3 कितना है -4/13 इंटू M1 कितना है -3/13। नेक्स्ट क्या है प्लस 12/13 और N1 है -4/13। अब इसका प्रोडक्ट भी चेक कर लेते हैं। ये भी हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो L3 परपेंडिकुलर टू L1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है कि ये लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, L1 L2। हेंस अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L2 L3 पे परपेंडिकुलर है और L3 L1 पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये ऑल 3 लाइंस क्या है, ईच अदर पे भी परपेंडिकुलर होंगी। वी कैन से दैट कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होगा। ये होगा L1, ये होगा L2 और ये होगा L3। ये ऑल 3 लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर पे परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको शो करना है कि लाइन A पॉइंट और ये B पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं C और ये पॉइंट ले लेते हैं D। तो AB का डायरेक्शन रेशियो फाइंड करते हैं पहले, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB। तो AB का डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, B के x के टर्म्स माइनस A के x के टर्म्स। तो ये आ जाएगा 3 - 1 कॉमा फिर y के टर्म्स B के y के माइनस A के। तो 4 - 1 माइनस माइनस प्लस कॉमा -2 सिमिलरली z के कर लेते हैं दोनों के टर्म, ये आ गया। तो ये आ रहा है हमारा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB विच इज़
2,5 और -4 ये आ गया। सिमिलरली ये है बच्चों हमारा A1, यही है A1, B1 और C1। अभी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD। CD के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करते हैं। सिमिलरली D माइनस C कर देंगे, x के साथ, y के साथ और z के साथ। तो CD में D माइनस C करेंगे तो 3 माइनस 0, 5 माइनस 3, 6 माइनस 2। तो ये आ जाएगा हमारा 3, 2, 4। ये टर्म्स हमारे आ गए A2, B2 और C2। तो अभी क्या करना है, इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB के रिस्पेक्टिव टर्म्स का सम ऑफ द प्रोडक्ट CD के सम ऑफ द टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, और ये टर्म हमारा पूरा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। हम इसको प्रूव करेंगे। तो पुट करते हैं इसको 2 into 3, therefore 2 into 3 प्लस 5 into 2 प्लस नेक्स्ट C1 क्या है, -4 into 4। तो बच्चों इसको प्रूफ करते हैं, ज़रा देखते हैं क्या आ रहा है। तो 3 2 is 6 प्लस 10 minus 16, this should be 0। therefore AB परपेंडिकुलर टू CD। AB क्या है, ये लाइन 1 है, यहाँ से पास होगा और यहाँ से लाइन 2 होगा, मतलब ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि जो लाइन यहाँ से पास होगी AB से वो पैरेलल होगी CD से जो लाइन पास होगी। तो इसमें हम ऐसे करते हैं, इसके भी डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लेते हैं और यहाँ पे रेशियोज को प्रोपोर्शनल प्रूफ करना होता है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB। तो AB का डायरेक्शन रेशियो सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन 2 में किया था, B माइनस A कर देंगे ऑल एलिमेंट्स को, x के साथ, y के साथ और z के साथ। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 4, 3 माइनस 7, 4 माइनस 8। सॉल्व करते हैं इसको, क्या आ जाएगा, -2 -4 -4। तो ये टर्म है A1, ये है B1 और ये टर्म है C1। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करते हैं हम किसके, CD के। CD में D माइनस C कर लेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा, 2 माइनस 2 प्लस हो जाएगा, 5 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा 2, 4, 4। ये है A2, ये है B2 और ये है C2। अब अगर ये लाइन, if AB parallel to CD then A1 upon A2 equals to B1 upon B2। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे और A1 B1 C1 A2 B2 C2 आपको कन्फर्म है, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। सो देयरफॉर -2/2 ये इक्वल होना चाहिए -4/4 के, ये इक्वल होना चाहिए -4/4 के। तो 2/2 क्या आ जाएगा, -1, यहाँ से क्या आ जाएगा, -1, यहाँ से क्या आ जाएगा, -1। दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा विच इज़ एनी स्केलर, कुछ भी हो सकता है लैम्डा। तो ये इक्वल आ गया, हेंस लाइन्स आर पैरेलल। ये लाइन्स पैरेलल है। अच्छा, यहाँ पे AB से जो लाइन पास होगी उसको आप कह सकते हो L1। AB की लाइन को L1 कह सकते हैं और CD की लाइन को L2 कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक वेक्टर है, हमारे पास एक वेक्टर गिवन है जो कि पॉइंट A से पास हो रहा है। 1.123 इसके पोजीशन वेक्टर है। यहाँ पे एक R वेक्टर भी है। R वेक्टर की वैल्यू आप ले सकते हो xi प्लस yj प्लस zk, ये अंडरस्टूड होता है। और इसके बाद में एक वेक्टर B है। क्या है, एक वेक्टर B है जो इस पर्टिकुलर पॉइंट B पॉइंट से पास हो रहा है। इस वेक्टर B को कह सकते हो आप, इसके कंपोनेंट है 3i प्लस 2j माइनस 2k।
ये इसके कंपोनेंट है। तो ये बी वेक्टर जो है ये क्या है, ए पॉइंट से जो भी वेक्टर पास होगा उसके पैरेलल है। तो ए पॉइंट से जो भी वेक्टर पास होगा उसको फाइंड कर लेते हैं 1i प्लस 2j प्लस 3k, और बी वेक्टर हमारा क्या है यहाँ से 3i प्लस 2j माइनस 2k। तो इसका जो फार्मूला होता है, इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ लाइन। इस इक्वेशन ऑफ लाइन को आप रिप्रेजेंट करते हो r इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। लैम्डा एनी स्केलर या कांस्टेंट है, तो आर वेक्टर की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, एज इट इज इसको रख देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में इसको कर रहे हैं। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 1i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 2j माइनस 2k। ये तो हो गया बच्चों वेक्टर फॉर्म में। क्या हो गई इक्वेशन आपके, आप इसको इनफ कह सकते हो, ये एक कंप्लीट है। किस फॉर्म में है ये, इन वेक्टर फॉर्म में। अब मैं आपको साथ में कार्टेशियन फॉर्म भी बता देता हूँ। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में पूछा जाता है, यहाँ पे गिवन नहीं है, कार्टेशियन में नहीं पूछी गई, इतना ही काफ़ी है, लेकिन मैं कार्टेशियन में भी समझा देता हूँ। इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में कुछ नहीं होता, सिंपली इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1 होता है। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो b वेक्टर होता है हमारा, b वेक्टर होता है, उस बी वेक्टर को आप ऑलवेज अगर ऐसे करके समझ के चलोगे तो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। बी वेक्टर जो होता है वो ऑलवेज a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा ए वेक्टर होता है वो क्या होता है x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप, ये होता है। और x वेक्टर तो हमें क्लियर ही है, एक्स आई वाई जे और जेड के, इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं और आंसर आ जाएगा x माइनस x1। x1 की वैल्यू क्या है, a के कंपोनेंट हैं जो वो है x माइनस 1 अपॉन b क्या है 3 है, इज इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन b का कंपोनेंट क्या है 2 है, इज इक्वल्स टू z माइनस z1 जो कि z1 क्या है 3 है अपॉन c1, b का कंपोनेंट यहाँ पे क्या है -2 है। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, ये हमने नोट कर लिया ए वेक्टर यहाँ से, और इसके बाद में इसके डायरेक्शन में, डायरेक्शन का मतलब इसके पैरेलल में एक वेक्टर बी गिवन है। अब ऑलवेज आपको इसके पैरेलल में ही लेना होगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अलोंग का मतलब होता है या इसके डायरेक्शन में है तो पैरेलल ही है। तो वेक्टर इक्वेशन तो r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b होती है। कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1 होता है। मेथड ये करता है, यहाँ a क्या है, a हमेशा x1i प्लस y1j प्लस z1k है, और b वेक्टर क्या है, जो अलोंग होता है, पैरेलल होता है, वो वेक्टर b होता है। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो a1i प्लस b1j प्लस c1k से, और r वेक्टर हमें चाहिए, r वेक्टर होता है xi प्लस yj प्लस zk। ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो आप, तो x माइनस, देयरफॉर इक्वेशन क्या आ जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन s, बोलो x माइनस x1, मतलब जो ये कंपोनेंट है ये x1 y1 z1 है। तो यहाँ पे क्या है, x1 2 है, y1 माइनस 1 है, z1 क्या है +4 है, तो x माइनस x1 अपॉन a1, ये टर्म a1 b1 c1 के हैं, 1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1
तो y1 हमारा -1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन b1 2 है, इज इक्वल्स टू z-4 अपॉन z-1 अपॉन c1। c1 कितना है, c1 है यहाँ से देखो k का कॉम्पोनेंट -1 है, -1। ये तो हो गई कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म तो डायरेक्टली है, r की वैल्यू पुट नहीं करनी है, a की वैल्यू पुट कर दो। कितनी है a की वैल्यू, 2i माइनस j प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। b वेक्टर क्या है, 1i प्लस 2j माइनस 1k। ये लो, ये आ गई हमारी वेक्टर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी सिंपल, थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। ए वेक्टर आपको डायरेक्टली गिवन है, इन पॉइंट से जो भी वेक्टर पास होगा वो ए वेक्टर होगा। इसके पैरेलल एक वेक्टर है जो है बी वेक्टर। अब बी वेक्टर में हमें इसकी पूरी की पूरी इक्वेशन ही गिवन है बी वेक्टर की। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि जो बी वेक्टर है, अब हम बी वेक्टर यहाँ से कैसे ले सकते हैं, ये जो टर्म्स होते हैं बच्चों, ये होते हैं डिनोमिनेटर में जो होते हैं L1 L2, डायरेक्शन कोसाइन भी बोलते हैं इनको, ये हमारे बी वेक्टर बनाते हैं। तो ये आ जाएगा 3i प्लस 5j प्लस 6k। अब मज़ेदार बात यहाँ पे ये है, देखो तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू, कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं, x माइनस x1 अपॉन a1 equals to y minus y1 upon b1 equals to z minus z1 upon c1। तो ये आ जाएगा x माइनस x1, देखो ये x1 y1 z1, a के वेक्टर हमेशा x1 y1 z1 फॉर्म करते हैं, -2 अपॉन जो b वाला होता है इसका डिनोमिनेटर, ये टर्म जो होते हैं ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं और ये बनाते हैं हमारे बी वेक्टर। तो क्या आ जाएगा, अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू z माइनस यहाँ से z1 -5 अपॉन ये टर्म आ गया c1 विच इज 6। सिंप्लीफाई करो ज़रा, क्या आ जाएगा, x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू z प्लस 5 अपॉन 6। ये इक्वेशन आ गई हमारी किसकी, L1 लाइन की। चलो तो बच्चों यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, हमें वेक्टर इक्वेशन चाहिए। तो वेक्टर इक्वेशन होती है r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। अब यहाँ पे देखो a क्या होता है, a होता है x1i प्लस y1j प्लस z1k, जो कि आपको न्यूमिनेटर में मिलेगा, ये हमेशा न्यूमिनेटर में मिलेगा ये टर्म यहाँ से, और यहाँ पे इसको माइनस में चाहिए। चलो इसको लिखते हैं तो समझाता हूँ, ये आ जाएगा हमारा 5i और यहाँ से y माइनस 4 माइनस y माइनस ऑफ -4 करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा -4j और यहाँ से 6, ये आ जाएगा प्लस का 6j। और सिमिलरली बी वेक्टर क्या होता है हमारा, a1i प्लस b1j प्लस c1k, ये हमारा मिलता है डिनोमिनेटर से, यहाँ से 372। तो ये आ जाएगा 3i प्लस 7j प्लस 2k, पुट कर देते हैं यहाँ, फिनिश। तो ये आ जाएगा 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, 3i प्लस 7j प्लस 2k। ये आंसर आ गया हमारा फाइनल। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एक पॉइंट हमारा ओरिजिन है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 0। इस ओरिजिन को हम ले सकते हैं ए पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा, एंड बी पॉइंट हमारा गिवन है 5, -3, 2 सॉरी 5, -2 5, -2, 3। अब देखो इसके वेक्टर और कार्टेशियन दोनों इक्वेशन फाइंड करनी है। तो वेक्टर इक्वेशन होती है
वेक्टर इक्वेशन आती है r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a। इसको आप कह सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला है ये। 1 पॉइंट फॉर्म में अभी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में पढ़ लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पॉइंट फॉर्म है। तो 2 पॉइंट फॉर्म बच्चों, 1 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, एक वेक्टर पॉइंट गिवन होता है और दूसरे उसके पैरेलल एक वेक्टर गिवन होता है। लेकिन 2 पॉइंट फॉर्म में एग्जैक्टली दोनों पॉइंट गिवन होते हैं। तो पुट करते हैं r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर। a वेक्टर हमारा क्या है, 0i प्लस 0j प्लस 0k प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a। ये b के कॉम्पोनेंट है, माइनस a के कॉम्पोनेंट। तो 5 माइनस 0 5i माइनस 2 माइनस 0, तो 2j आ जाएगा प्लस 3k कैप, 3 माइनस 0 3 रह जाएगा। तो ये आ जाएगा r वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ गया, लैम्डा टाइम्स 5i माइनस 2j प्लस 3k। ये आ गया वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में 2 पॉइंट फॉर्म का कार्टेशियन टाइप होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू, ये फार्मूले आपको बिल्कुल मेमोराइज करके चलने होंगे। ये आ गया। तो x माइनस x1 ये है 0 अपॉन x2, 5 माइनस 0 इज इक्वल्स टू y माइनस 0 अपॉन y2 क्या है, माइनस 2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 0 है और z2 क्या है, 3 माइनस 0। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा, x अपॉन 5 इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू z अपॉन 3। ये आ गया इसका कार्टेशियन फॉर्म। सेम क्वेश्चन जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था। 8 में केवल वो ओरिजिन से पास हो रहा था और यहाँ पे इसके दोनों पॉइंट प्रॉपर गिवन है। तो अगर दोनों पॉइंट प्रॉपर गिवन है तो नो प्रॉब्लम, फार्मूला तो वही लगेगा 2 पॉइंट फॉर्म का। तो 2 पॉइंट फॉर्म में वेक्टर फॉर्म और इधर कार्टेशियन फॉर्म। तो बच्चों वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म क्या था, r इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म था a प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a वेक्टर। तो r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर क्या है, a वेक्टर क्या है, 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a, 3 माइनस 3 0 i, फिर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 0j और इसके बाद में 6 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 11 के। सिंप्लीफाई करते हैं, r वेक्टर इक्वल्स टू 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा टाइम्स 11k ओनली, बाकी टर्म 0 हो गया। कार्टेशियन फॉर्म क्या था, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। पुट करते हैं बच्चों, x माइनस x1 कितना है, 3 अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0 आ गया और y माइनस y1 2 हो गया अपॉन नेक्स्ट y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2, ये भी 0 आ गया, इज इक्वल्स टू z माइनस z1 प्लस 5 अपॉन 6 माइनस 5 11, 6 माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस का 11। ये कॉम्पोनेंट x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है, एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला कंफर्म है, cos थीटा इक्वल्स टू b1 डॉट b2 अपॉन मॉड, ये फार्मूला ही मैं लिख देता हूँ कैसे आया। b1 यहाँ पे लिखते हैं, देखो b1 डॉट b2 वेक्टर इज इक्वल्स टू, b1 b2 क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, अभी समझाता हूँ कहाँ पे है ये, इक्वल्स टू मॉड b1, कॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, b1 mod b1 mod b2 cos theta, so we can find cos theta। तो cos theta क्या आ गया यहाँ से, b1 b2 का डॉट प्रोडक्ट अपॉन b1 mod into b2 mod, ये आ गया cos theta। तो यहाँ से देखो बच्चों जरा, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b1 होता है। दूसरी इक्वेशन जो यहाँ से हमें मिल रही है, दूसरी इक्वेशन यहाँ से हमें मिलेगी r इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू टाइम्स b2। तो ये b1 b2 होते हैं, ये याद रखना है आपको। ये टर्म b1 और b2 है, इन पे बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है, इनको आप b1 b2 नहीं ले लोगे, नहीं तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो b1 b2 में आते हैं, फिर सीधा सीधा क्वेश्चन, cos थीटा इक्वल्स टू b1 डॉट b2। बच्चों डॉट प्रोडक्ट में क्या करना होता है, i के साथ i का मल्टीप्लाई, j के साथ j का, और k के साथ k का मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आ जाएगा, b1 हमारा क्या गिवन था यहाँ पे, आप चाहो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख लेना एग्जाम में, ये b1 है और ये b2 है। तो b1 डॉट b2 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 अपॉन मॉड b1। तो मॉड b1 क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर में सम ऑफ स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 36, ये हो गया b1 का मॉड। नेक्स्ट b2 का मॉड, 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4, ये आ गया बच्चों। तो यहाँ से cos थीटा फाइंड कर लो, क्या आ रहा है cos थीटा यहाँ से, 312 प्लस 4 16 और 3 19, 19 अपॉन, इसको देखते हैं कितना आ रहा है, इसको पूरा सॉल्व कर लेना, ये √21 आ जाएगा। तो यहाँ से आई थिंक सो ये सम करके और इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो और cos थीटा 19 अपॉन √21 आया है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 19 अपॉन √21, 19 अपॉन √21, यहाँ पे √21 पुट कर दो आप, 19 अपॉन √21 आ जाएगा। तो ये √21, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट, इसमें भी सिमिलरली क्या होता है, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1, और दूसरा r इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2। तो यहाँ से हमें b1 और b2 सेपरेट करने में हेल्प मिलेगी, लैम्डा के साथ में ये b1 है और म्यू के साथ में ये b2 है, ये याद रखना है आपको। तो जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट में लगाया था, सीधा फार्मूला ही लगा देता हूँ मैं, cos थीटा इक्वल्स टू क्या था, b1 b2 का स्केलर प्रोडक्ट अपॉन डिनोमिनेटर में मॉड ऑफ b1 इंटू मॉड ऑफ b2। तो पुट कर लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, i के साथ i का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, i के साथ i और j के साथ में j और k के साथ में k। तो यहाँ पे i के साथ में i करेंगे तो 3 1 जा 3, और फिर j के साथ में माइनस माइनस 1 माइनस 5 प्लस 5, और k के साथ में -2 -4 प्लस 8 अपॉन इसका मॉड b1 का मॉड कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 4। नेक्स्ट b2 का मॉड क्या आ जाएगा, 9 प्लस 25 प्लस 16। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से cos थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से आगे हमारा cos थीटा इक्वल्स टू 13 प्लस 316 अपॉन √6 इंटू √50।
देखो मज़ेदार बात यहाँ पे ये है कि डिनोमिनेटर को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 6 अपॉन, इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 6 के 2 इंटू 3 इंटू 50 के फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू 5। ये टोटल रूट में है, एक पेयर यहाँ से निकला और एक पेयर ये निकला, तो 5 2 ज़ा 10 आ गया बाहर, 10 रूट कितना 3। तो ये न्यूमिनेटर से 2 और डिनोमिनेटर से 2 कट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10 और रूट 3 रैशनलाइज कर लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 3 रूट 3 आ जाएगा, रैशनलाइज करना आता ही आपको, और यहाँ पे आ जाएगा अपॉन 3। ये 3 से 3 भी कट जाएगा, क्या बात है, ये तो और सिंप्लीफाई हो गया। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स बोलो रूट 3 अपॉन 5। ये फाइनल आंसर आ गया हमारा, ये हमारा रफ था।